साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके अपना क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उसका आंसर देता हूं। और कभी कभी कोई टॉपिक पे मैं वीडियो भी बनाता हूं। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई क्वेरी है डी फार्मा बी फार्मा से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका ज़रूर आंसर देंगे। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार सिंह पटेल, मैं एक सरकारी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ और ट्रेनिंग मास्टर हूँ। जो भी विद्यार्थी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मा कंप्लीट करके आते हैं, तो मैं उनको हॉस्पिटल में ट्रेनिंग देता हूँ 3 मंथ की, जैसे डी फार्मा है, और बी फार्मा में 30 डेज या 45 डेज की जो ट्रेनिंग होती है, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, जैसा कि एक विद्यार्थी ने हमारे जो है कमेंट करके पूछा है, डी फार्मा के बाद एमआर कैसे बने, मतलब वो एमआर की जॉब करना चाहते हैं और डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स कंप्लीट हो गया है। साथियों, आपको हाउ टू गेट, मतलब हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू रिकमेंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब, उसके बारे में हम साथियों बताएंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बी फार्मा एंड डी फार्मा एंड व्हाट इज़ द डी फार्मा जॉब, मतलब जॉब जो है कहाँ कहाँ लग सकती है डी फार्मा की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बी फार्मा। डी फार्मा है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स है साथियों, ये 2 ईयर का होता है और उसके बाद 3 मंथ की हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है। कहने का मतलब 4 सेमेस्टर प्लस हॉस्पिटल ट्रेनिंग, 5 सेमेस्टर एक तरह से कह सकते हैं। साथियों, इसमें क्या होता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। स्टेट में जितने भी CSC PSC 100 बेड हॉस्पिटल होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उसमें सरकारी जॉब लगने का प्रावधान है। जैसे रेलवे है, उसके बाद क्या होता है कि इफ़को है, और जो है क्या कहते हैं NTPC है, और उसके बाद HL है। बहुत जगह जो है गवर्नमेंट जॉब निकलती है और बहुत से डिपार्टमेंट में निकलती है। साथ ही साथ क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, उसमें भी जो है डी फार्मा और बी फार्मा स्टूडेंट की जॉब निकलती है। जैसे कि रिटेल में वॉलमार्ट अब जैसे FMCG के प्रोडक्ट बेचती है। साथ ही साथ क्या होता है, कुछ मेडिकल के प्रोडक्ट बेचती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत होती है और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जॉब करने के लिए ज़रूरत होती है। वॉलमार्ट में जैसे डेटॉल है, सेवलान है, रैकेट काइजर के बहुत से प्रोडक्ट हैं, हार्पिक की कंपनी के बहुत से प्रोडक्ट हैं, मेडिकल के हैं, आयोडेक्स है, क्रोसिन है, सैनिटरी पैड है। इस तरह से बहुत सी बड़ी रेंज है, जिसमें क्या होता है फार्मासिस्ट इज़ बेटर। तो उसमें प्राइवेट में भी जॉब लगती है साथियों, और गवर्नमेंट में। बी फार्मा साथियों क्या होता है कि बैचलर इन डिग्री है। कहने का मतलब ये मैकेनिकल एक तरह से इंजीनियरिंग में मैप है। इसमें क्या होता है कि आप सामुदायिक स्वास्थ्य 100 बेड हैं, उसमें जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी के ही विद्यार्थी रहते हैं। बी फार्मा का नहीं होता है, क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी इज मैप्ड इन क्लिनिकल, कि आप ड्रेसिंग कर सकते हैं, दवा बांट सकते हैं, दवा का रखरखाव सकते हैं, दवा की डोज बता सकते हैं। बी फार्मा में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और या फिर हायर एजुकेशन करके जैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या कोई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें मॉलिक्यूल रिसर्च है, जैसे कि अभी कोविड की वैक्सीन बननी थी उसका रिसर्च है। इस तरह की एक टीम होती है, उसमें आपको जॉब अगर लगेगी बहुत, जैसे M फार्मा कर जाते हैं, किसी में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, तो उसमें बहुत सैलरी है, लेकिन वो बड़े लेवल का मतलब जॉब है और बड़े लेवल का काम है। साथियों, बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो डी फार्मा बी फार्मा, मतलब जैसे बी फार्मा प्रोडक्शन में जाते हैं, लेकिन डी फार्मा की भी जॉब लगती है। जो मझोले और छोटे व्यापारी हैं, ये छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अफोर्ड नहीं कर पाती है कि जैसे हायर एजुकेटेड जो फार्मासिस्ट हैं या बी फार्मा M फार्मा है, उनको नहीं रख सकते हैं प्रोडक्शन में, तो क्या करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी को भी रखते हैं और अच्छा वेतन देते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जॉब करते करते डी फार्मा वाले क्या करते हैं कि बी फार्मा भी कर लेते हैं, सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेते हैं और कुछ टाइम जॉब करके और कोर्स कंप्लीट करके फिर अच्छा वो कर सकते हैं, और अनुभव के तौर पे आप आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे डी फार्मा में 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर का है, तो प्रोडक्शन में दूसरी जगह इंटरव्यू दे के अपनी सैलरी जो है इन्हेंस कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जानेंगे डी फार्मा या फार्मासिस्ट की जो पढ़ाई है 12th के बाद, या बी फार्मा की पढ़ाई है 12th के बाद, वो किस में डील करते हैं, क्या होता है कि जैसे फार्मासिस्ट इज द साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग द ड्रग्स। जो फार्मेसी कोर्स है उसका काम है साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग द बेड्स। कहने का मतलब बनाना, दवा के निर्माण से लेकर रखरखाव से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन बांटने से तक के लिए जो है उसका काम जो है किसका है, फार्मासिस्ट का है।
दिस साइंस यूजेस प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ साइंसेस। और ये क्या करती है, ये जो फार्मेसी साइंस है ये हेल्थ के उस पे साइंस पे वर्क करती है, जिसमें कि बायोलॉजी होती है, केमिकल साइंसेस होती है, टू क्रिएट डिस्पेंसिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स ड्रग, उसमें क्या होता है होते हैं। अब साथियों क्या होता है कि बात करेंगे कि डी फार्मा के बाद जो है आप जैसा कि अभी हमने बताया प्रोडक्शन में जा सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में जा सकते हैं जिसको हेल्थ क्लिनिक कहते हैं, एनजीओ में जा सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में काम कर सकते हैं। और जितने मल्टीनेशनल लेवल के एनजीओ हैं, WHO है, नैको है, इस तरह से क्या होता है HIV एड्स के प्रोजेक्ट हैं, उस पर जो है एजुकेशन एंड अवेयरनेस का प्रोजेक्ट है। और क्या होता है कि जैसे एंट्री लेवल की मतलब जो छोटी कंपनी है उसमें जो है आपको जॉब डी फार्मा में मिलेगी, जैसे कि प्रोसेस कंट्रोल एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, बहुत सी डिवीजन होती हैं। उसी तरह से बी फार्मा में भी प्रोडक्शन में लगती है जॉब। इफ़ यू आर हैविंग द गुड स्किल, तो आप क्या करते हैं डी फार्मा के बाद अपना जो है मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। और क्या होता है कि सर्जिकल आइटम का स्टोर खोल सकते हैं, होलसेल खोल सकते हैं। जनरली क्या होता है कि मतलब कहने का मतलब आप जॉब भी कर सकते हैं। और इनिशियली जो जॉब है, बहुत से विद्यार्थी हमारे अंडर में अभी ट्रेनिंग करके गए हैं, तो 15 से 20 हज़ार की उनकी सैलरी है और अच्छा काम कर रहे हैं और एक एक्सपीरियंस हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि अच्छा स्किल आपको जो है मतलब आपके स्किल और कैलिबर और जो बात करने का लहजा है, ढंग है, मतलब स्पिरिट है, उस पर डिपेंड करेगा। आप अच्छा से जो है क्या कहते हैं वो जॉब आपको मिल जाएगा। साथियों जो क्वेश्चन था डी फार्मा के बाद MR कैसे बनना, उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले क्या है कि आप नेट पे सर्च करेंगे जॉब के लिए, इजली से आपको जो है आपके एरिया में डाल देंगे। सपोज दैट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब इन लखनऊ, बहुत सी जो है जॉब उसमें आ जाएंगी। उसके बाद क्या होता है कि हर सिटी में एक होलसेल का जो है एरिया होता है, होलसेल मेडिसिन बाजार, जिसको कहते हैं मेडिसिन मार्केट, होलसेल मेडिसिन मार्केट। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा आफ्टर 2 to 3 PM या 4 PM दोपहर में जो है बहुत से MR बैठे होंगे, वहाँ पे जाके बात करेंगे कि सर हमने डी फार्मा किया है और हम जॉब के लिए, वो आपको बताएंगे। हो सकता है बहुत से ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उसमें आपको जोड़ देंगे, उसमें बहुत सी वैकेंसी आएंगी, वो आपको इजीली से बताएंगे। उसके बाद क्या है साथियों कि आपके घर में जो भी लोकल न्यूज़पेपर आता है और जिस क्षेत्र में, जैसे मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो टाइम ऑफ इंडिया अगर लेते हैं तो उसमें लखनऊ की वैकेंसी आएगी, लखनऊ की जॉब आएगी कि रिक्वायर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर रैनबैक्सी, रिक्वायर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर मैनकाइंड। तो उसमें क्या होता है कि आप वेल अप टू डेट होके इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू में के बाद क्या होता है कंपनी जो है ट्रेनिंग देती है, फिर आप MR बन जाते हैं। कैसे आपको बात करना है वो अपने सीनियरों के साथ भेजते हैं। 1 वीक तक आप जो है ट्रेंड हो जाएंगे, तो पर्टिकुलर फिर आपको फील्ड में जो है उतार दिया जाएगा। लेकिन साथियों एक चीज़ और कहूँगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी ये डिप्लोमा कोर्स है, तो बहुत सी ऐसी कंपनी हैं जो डी फार्मा को नहीं रखती हैं। वो कहती हैं कि आई वांट टू बैचलर डिग्री कैंडिडेट। बैचलर डिग्री होता है जैसे BSc या B फार्मा होता है, या फिर क्या होता है कि जैसे इली लिली फार्मा है, इली लिली फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो क्या करती है डी फार्मा नहीं रखती है। जैसे आपने साथ में BSc कर लिया है या MR कहीं कर रहे हैं जब साथ में ग्रेजुएशन भी कर लिया है, या तो उस तरह से जो है रखती है। लेकिन मोस्टली कंपनी जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी को, डी फार्मा को जो है रख लेती है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।